वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका विकाना क्लासेस में। और टाइम एंड वर्क के बाद में हमने ट्रेन एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और फर्स्ट पार्ट में जो है वो नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम का मैं करा चुका हूँ। आज सेकंड पार्ट में इसका करा रहा हूँ। 1 से 12 मैंने क्वेश्चन करा लिए। आज 13 से लेके जो है वो 24 तक के प्रश्न आज हम करने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि मैंने 1 से 12 जो प्रश्न कराए थे उसमें मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक्स का यूज नहीं किया था। एक बेसिक फार्मूला दिया है, उसी फार्मूले पे मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली बन रहे थे। एक ही ट्रिक दी है मैंने। आप मेरी ट्रेन एक्सरसाइज को देखिए, वहाँ भी मैंने सिर्फ एक ही ट्रिक दी है और सारे क्वेश्चन उसी से सोल्व किए। अब 1 से 12 के बाद में 13 से 24 जो है वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए इसमें मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं दूंगा, आप सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब वीडियो को एक बार पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि एक इसकी ट्रिक बुक में दी हुई है, पीछे आप इसकी मथुरा देखो, सोल्यूशन में ट्रिक दी हुई है। अब बीमारी ये है कि ये ट्रिक जो है अभी तो आपको याद रहेगी, एग्जाम हॉल के अंदर जब आप सारे क्वेश्चन देखो, जिसमें साइंस के भी शामिल है, करंट अफेयर भी है, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन है, आपके राजस्थान जीके के भी हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी हैं, या मध्य प्रदेश जीके, जिसमें वटेवर आप एग्जाम देते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं, सारे ग्रामर सब कुछ मिला के उसके बीच में जो है मैथ्स के अलग अलग एक्सरसाइज के क्वेश्चन और फिर यहाँ ये क्वेश्चन। तो बताओ क्या इतने सब कुछ के बीच में वो ट्रिक आपको क्या याद रह जाती है क्या? आपको कि बिल्कुल याद नहीं रहती। या फिर मेरे वो भाई और वो बहनें जो लगातार पेपर देते हैं उनको तो ये पता है कि ट्रिकें जो है वो एग्ज़ाम में इतनी जल्दी जो है वो साफ होती है कि एहसास ही नहीं रहता कि ये ट्रिक देखी भी थी क्या। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आप कैसे करोगे। आप ये क्या कह रहा है कि आप एक बार धारा की साइड में जाते हो। ये कह रहा है कि आप धारा की आप जाओ उसकी दिशा में, चाहे जाओ आओ आप इसके विरुद्ध, दोनों में आपको बराबर ही समय लगेगा। मैं फैन कर देता हूँ। चाहे आप धारा की साइड में जाओ, चाहे आप धारा के विरुद्ध में जाओ, दोनों में आपको समय तो साफ बराबर लगेगा। यही तो कह रहा था मैंने भी। देखो दिशा में भी और विरुद्ध दोनों में मैंने बराबर समय कर दिया। यस। अब देखो आगे की बात यह है कि धारा की दिशा है ना, उसमें मैं 18 किलोमीटर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। और जो धारा के विपरीत है ना, मैं जा रहा हूँ 12 किलोमीटर। ये लो जी। अब मेरे को इतना पता है कि जब मैं धारा की दिशा में जाऊंगा ना, तब मैं नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को ऐड करूंगा। आप एक बार पार्ट 1 देख लो, अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इतना। हाँ, फिर अब मेरे से कह रहा है कि धारा की चाल तेरी 3 है। अब यहाँ पे चाल क्या आएगी ये नहीं पता, इतना है कि प्लस होएगी, और यहाँ पे चाल क्या आएगी पता नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस होएगी। बात आप समझ रहे हो? हाँ, आंसर बराबर आना चाहिए। अब क्या करो, अब विकल्प को देखिए आप, क्योंकि आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं तो फिर आप विकल्प को यूज करिए। विकल्प में आपका क्या है? पहला विकल्प मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, 4 5 3 2। विकल्प है आपका 4 5 3 2, ये विकल्प है। अब आगे देखिए, ये मैंने विकल्प लिखे। अब आपको क्या करना है कि एक बार पहला विकल्प पुट करो। 10 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 13। और इसके बाद में 10 में से 3 गया 7। इसमें देखो भाग लगाओ, क्या दोनों सेम संख्या मिल रही है? नहीं मिल रही, मिटा दो। 15 वाला विकल्प मिलाओ। 15 और 3 कितना हो जाएगा? 15 और 3 18। 15 में से 3 गया 12। इसको काटो कितना है? 1। इसको काटो कितना है? 1 बराबर 1। सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा विकल्प इज राइट आंसर। आपको सिर्फ ऑप्शन उठा के देखना है। मैंने क्या किया फिर से सुनिए। मैंने ऑप्शन उठा के देखा, मैंने दूसरा ऑप्शन रखा, पहला रखा सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरा मैंने रखा। 15 था, 3 ऑलरेडी दिया था, धारा के साथ होगा तो क्या होगा? धारा के साथ होएगा तो वो जुड़ेगा, तो 15 और 3 18। वो धारा के विरुद्ध होगा तो घटेगा। 15 में से 3 गया 12, कट गया। देखो इक्वल, दोनों जगह सेम मान आना चाहिए, दूसरे ऑप्शन में सेम मान आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगले क्वेश्चन में जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी है भाई। 60 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर जाना, दोनों में मिला के आपको लग रहे हैं 4.5 घंटे। यही तो कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि भाई जो शांत जल की चाल 30 है, इधर 30 है। एक बार क्या होता है, धारा इसमें जुड़ती है, एक बार धारा क्या होती है? घटती है। तो एक बार धारा को जोड़ना है, एक बार धारा को घटाना है। अब आपको करना क्या है? देखो आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन है आपके इसमें 5 10 15 20। 5 10 15 20। पहले आप 5 ऑप्शन उठाओ, 35 और 25। आप देखिए 35, यहाँ पे 35 होएगा, ठीक है। अब आप देखिए 35 जो है वो इसमें किसी भी हालत में भाग नहीं जा रहा। अगर आप भाग लगा भी दोगे ना तो ऐसी संख्या आएगी जो बहुत ज़्यादा जो है वो अशांत संख्या आएगी, नीचे 7 बचेगा, तो ये संख्या तो हो ही नहीं सकती। दूसरा विकल्प एक बार आप ट्राई करो। 30 और 10 कितना हो गया? 40। तो 30 में से 10 गया, कितना बचा? 20, है ना। एक बार आपको क्या करना है कि इसको इससे जोड़ना है, एक बार इसको घटाना है। तो यहाँ से कितना मिला? 3, और यहाँ से कितना मिला आपको? 1.5 मिला।
3 और 1.5 कितना हो गया, 4, 4.5। ऑप्शन विकल्प इज बी राइट आंसर। देखिए ये मैंने जो बुक में लिखा है वही ऑप्शन मैंने उठाए हैं, आपको सामने सोल्व करके दिखाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न संख्या 15 देखिए, ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है। ये 12 चल गए, ये 12 आ गए, ठीक है। ये कह रहा है 12 किलोमीटर जाओगे, 12 किलोमीटर आओगे, टोटल आपको लगेगा 3 घंटा। उसके पश्चात आपको इसने कहा है कि धारा की चाल 3 है। एक बार आप धारा के साथ जाओगे, एक बार आप धारा के विरुद्ध जाओगे। विकल्प से एक बार मिल लीजिए। विकल्प कह रहा है 12, 9, 8, 6, 12, 9, 8, 6। पहली बार आप रखिए 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। अब आपको पता है कि ये संख्या जो है वो भाग देने वाली संख्या इस संख्या से बड़ी हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 15 में तो 12 का भाग जाएगा ही नहीं। अब आप आइए विकल्प नंबर 2 पे। विकल्प नंबर 2 देखिए, 9 को जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गया, और सॉरी एक बार माइनस होएगा, 9 और 3 कितना होएगा, 12। 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से काटो कितना बचा, 1। यहाँ से काटो कितना बचा, 2। 2 और 1, 3। विकल्प नंबर 2 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पर उसने कोई दूरी नहीं बता रखी, तो इसके काफ़ी सारे तरीके। एक तरीका तो आप ऐसा कर सकते हो, मन से कोई भी दूरी मान सकते हो निश्चित दूरी में। दूरी मानने के बाद जो है वो इसमें घंटे से आप भाग दोगे तो वहाँ कोई पर्टिकुलर चाल निकल के आ जाएगी, उस चाल के थ्रू कर लो। या फिर आप इसको, जैसे मैं आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप हमेशा ये याद रखो कि यहाँ पे जो है ना दूरी और जो इसका चाल जो है ना, वो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। वो विपरीत कैसे होते हैं वो आप इस तरीके से देखिए कि आप ये मान लीजिए कि जो धारा के जो साथ जो इसकी चाल निकल के आएगी ना, देखो यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, 6 घंटे दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ 6। तो हमेशा मैंने आपको पहले भी कुछ सेशन में बताया है कि समय का रेशियो जो है वो चाल के रेशियो से डेफिनेटली अपोजिट होता है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ 6 और दूसरी अवस्था में मैं यहाँ पे रखता हूँ 10। और धारा की जो चाल है वो एक बार आपके जुड़ेगी, एक बार आपके घटेगी, ठीक है। दोनों में आपको जो समय है वो इक्वल समय लग रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसने क्या ऑप्शन आप उठाइए, ऑप्शन लिखा हुआ 10, 12, 15, 18। 10, 12, 15, 18। तो अगर आप इसमें से 10 रख के देखते हो तो पहली बार इसमें से 10 में से 3 गया, कितना बचता है, 9। और इसमें आप रखते हो 10 और इधर आप इसमें से 3 देखते हो तो ये आपको मिलेगा 13। तो यहाँ से ये चीज़ सोल्व नहीं होएगी, आप इसे मिटा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप देखोगे, इसमें से इसको आप घटाओगे, कितना बचेगा, 9। और इसमें से आप इसमें रखोगे तो ये 10 और 15 कितना हो जाएगा, 15। देखो मैंने क्या करा, 12 में एक बार 3 को घटाया, एक बार 12 में मैंने 3 को जोड़ा है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये देखो दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई। अगर आपको फिर भी कुछ ऑप्शन में दिक्कत आ रही है तो इसका एक और तरीका देखिए। दूसरा तरीका ये है कि ऐसी कंडीशन में आप देखिए जहाँ पे सिर्फ आपको चाल ही बताई गई है, ठीक है, सिर्फ चाल बताई जाए आपको, या सिर्फ किलोमीटर बताया जाए, और या फिर एक या आपको जल की धारा या नाव की धारा बताए, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है कि जो आपको जो चालें दी है या जो समय दिया है, एक बार उन दोनों समय को जोड़ दो आप। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। एक बार इन दोनों समय को घटा दो आप, 10 और 6 कितना बचेगा, 4। अब एक बार आपको क्या रखना है, एक बार यहाँ पे नाव की चाल रख लो, एक बार आप धारा की चाल रख लो। बात आपके समझ में आ रही है? सिंपल सी मैंने बात बताई। एक बार आपको क्या रखना है कि इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार इन दोनों को घटा देना है। किसको, 10 और 6 को। अब आप इसको सोल्व कर लो। लेकिन आप देखेंगे कि तो प्रश्न में एक संख्या आपको दी हुई है, क्या कि प्रवाह यानी धारा की चाल जो है वो 3 दी हुई है। 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर 12 इसका निकाल सकते थे। नेक्स्ट हम 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आप देखिए, प्रश्न संख्या 17 के अंदर जो है वो 3/4 किलोमीटर को आना है, 3/4 किलोमीटर को वापस जाना है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो दूरी कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो या तो आप मैंने पिछले तरीके से कर सकते हो, या फिर जो एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले से आप लगा सकते हो। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 25, एक बार इन दोनों को घटा दो। दूसरी अवस्था में इसने क्या दिया है कि इसने फिर आपको ये बताया है कि इनकी जो है वो जल की धारा और चाल का आपको रेशियो बताना है। तो जल की धारा और चाल का रेशियो में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, देखो 55 25, 5 एकम 5, तो 5/1। तो 5/1 देखिए किसी विकल्प के अंदर है क्या, तो आप देखिएगे विकल्प नंबर जो है वो डी में 5:1 है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया है। प्रश्न संख्या 18 के अंदर आप देखें, इसमें भी आप बताओगे कि सिर्फ 2 ही इसमें घंटे दिए हैं, फिर भी आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार इन दोनों को घटा दीजिए।
कैसे 5 और 2 7, 5 में से 2 गया 3, 7/3, यही इसका आंसर है 7:3। विकल्प नंबर आपका 2। 18वां क्वेश्चन हो गया। 19 प्रश्न संख्या 19, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 19 के अंदर जो है वो एक व्यक्ति जो है वो अनुकूल धारा में आना और वापस आने में 5 घंटे का समय लग रहा है। आने और वापस जाने में 5 घंटे का समय लग रहा है। दूरी आपको दोनों बताई नहीं है, कितनी भी दूरी हो सकती है। अच्छा ये है कि नाव 4 है और 10 और 4 है, तो एक बार जुड़ेगा 14, एक बार 10 में से 4 घटेगा 6। अब यहाँ पे आपको कुछ भी किलोमीटर जो है वो मान लेना है और ताकि आपका आंसर 15 आ जाए। आप विकल्प पे देखेंगे 16, 18, 21, 25, 16, 18, 21 और 25। तो एक बार आप इसके अंदर ये देखिए कि आप इसके अंदर कौन सा विकल्प आप रखें कि आपका जो आंसर है वो पूरा आ जाए, ये आपको सोचना है इसके अंदर। तो अब आप मन से कोई भी विकल्प को आप सोचिए कि आप कौन सा विकल्प रखेंगे कि आपका आंसर जो है वो इजीली सेटिस्फाई करे। तो आप इसके अंदर देखो, अगर आप यहाँ पे 16 रखते हो, यहाँ भी आप इसमें 16 रखोगे, तो अब बताओ क्या यहाँ से दोनों 5 आना पॉसिबल है क्या? जैसे आपने इसको काटा तो 2 8 16 7, ठीक है, और यहाँ पे आप काटोगे 3, यहाँ आप कैसे भी हल करो 21 है, किसी भी तरीके से यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी पर आओगे आप। ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ 18 रखोगे, यहाँ भी 18 रखोगे, ठीक है, 2 9 18, 2 7 14, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर भी वही कंडीशन, नीचे 21 आएगा, एलसीएम लोगे, ये भी नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर आप तीसरे पर आओ। ऑप्शन नंबर तीसरा आपसे क्या कहता है? देखो 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 7 21, 3 दूनी 6, कितना हो गया? देखो 7 और 3 10, 5। बताओ कितना कम समय लगा। अगर इसको मैं बेसिक से कराता तो आप यकीन मानिए आपको इस क्वेश्चन करने में 3 से 4 या 5 6 मिनट लग जाते, लेकिन यहाँ से देखिए 10 से 12 सेकंड के अंदर। ये तो मैंने आपको समझाया है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं इसे खुद करता तो या 2 या 3 सेकंड लगते। मैं 16 को देखता, 16 में 14, मुझे कोशिश ये करनी थी कि यहाँ पे 7 का मल्टीपल नहीं बनना चाहिए था, यहाँ पे 7 का बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अंश में जो हर में जो है दोनों संख्या सेम बने, तो सेम सिर्फ इसी कंडीशन में बन रही है जब 21 ऑप्शन को रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 में देखिए, कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा और प्रतिकूल दिशा में चाल बताइए। तो भाई एक बार तो जो अनुकूल है उसमें होता है नाव प्लस धारा, और जो प्रतिकूल है उसमें होता है नाव माइनस धारा। अब आप ये देखिए कि अनुकूल में कितना है। अनुकूल में इसकी चाल 15 है, प्रतिकूल में 9 है। ये कितना हो गया? 2 नाव। ये कितना हो गया? 24। तो नाव की चाल हमें कितनी प्राप्त हुई? 12। प्रश्न में आपसे क्या पूछा था? नाव की चाल पूछी थी, 12 इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 के अंदर जो है वो आपको बताया है कि निश्चित समय अवधि में, ठीक है, एक लड़का जो है वो आ जाता है, वापस है 2 गुनी आता है। याद रखिए समावधि जो निश्चित है, एक पर्टिकुलर है, एक परफेक्ट है, एक निश्चित जो है वो कांस्टेंट रखा है इसमें टाइम। तो आप इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हो। 2 गुना है, यानी कि एक बार एक सिंपल तरीके से जा रहा है, एक बार इसको 2 गुने तरीके से जा रहा है। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को आप घटा दो। सिंपल तरीके से क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार इन दोनों को घटा देना है। क्यों घटाना है? क्योंकि इसके अंदर जो टाइम है वो कांस्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट हो या दूरी कांस्टेंट हो तो इस तरीके से आप इजीली दूसरी साइड को आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इसने आपको क्या बताया कि धारा की चाल है, यहाँ पे धारा की चाल रहेगी, ऊपर नाव की चाल रहेगी। इसको आप सोल्व करोगे, आ जाएगा 9। तो 9 है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसका आंसर 9। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसमें 9 आंसर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ। 22 नंबर प्रश्न में देखिए 108 किलोमीटर चाल है। अगर आपने ट्रेन वाली एक्सरसाइज देखी होगी तो आमने सामने आ रहे हैं। इसके अंदर एक प्रतिकूल है, एक अनुकूल है। एक की चाल जो है वो 12 है, एक की 15 है। दोनों की चालें मिल जाएगी। कितना हो जाएगा? 27। 27 चौक 108। टोटल आपको लगेगा 4 घंटे। 4 घंटे देखिए विकल्प नंबर बी 4 घंटे राइट आंसर। देखो कितना आसान सा प्रश्न था, कितना बड़ा प्रश्न है और हल करते हुए आपको कितना कम समय लगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 23। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने क्या है देखिए इसे। प्रश्न संख्या 23 आपसे कह रहा है कि आने में और जाने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। दूरी आपसे बताने को कह रहा है और टोटल आपको 3 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। दूरी आपको बताए नहीं रखी, दूरी आपको बता नहीं रखी और एक इसकी चाल बता रखी है। वो आपको चाल बता रखी है 9 है। एक तो धारा के साथ 9 है, विरुद्ध 3 है, यानी एक चाल 9 है विरुद्ध 3 है। अगर वो मिलकर चलेंगे तो 9 और 3 12 और अगेंस्ट चलेंगे तो 9 - 3 6।
अब यहाँ पे आपका 3 आना चाहिए। ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन है 12, 8, 6, 4। 12, 8, 6 एंड 4। पहला 12 रख के देख लो तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1। फिर 12 रख के देखोगे यहाँ पे मिलेगा, देखो 1, यहाँ पे मिलेगा 2। 1 और 2 कितने हो गए 3। पहले ऑप्शन सेटिस्फाई, राइट आंसर। समझ में आ गया कितना आसान है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को करना, ये टफ क्वेश्चन माने जाते हैं आपके नाव धारा से संबंधित। यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। लाइक करिए चैनल को, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न के अंदर जो है वो बता रहा है कि अगर आप 24 किलोमीटर प्रतिकूल में चलते हो और 36 किलोमीटर अनुकूल में चलते हो तो आपको 6 घंटे का लगता है। तो भाई 36 किलोमीटर आप अनुकूल चल रहे हो, 24 घंटे प्रतिकूल चल रहे हो, 6 घंटे लग रहे हैं। यानी एक बार आप क्या करते हो, यहाँ आप नाव के साथ धारा को ऐड करते हो और यहाँ मैंने नाव के साथ धारा को माइनस किया। फिर ये मेरे को क्या बताया कि अब मैं इसके उल्टा चल जाता हूँ। उल्टा चलने का मतलब ये है कि मैं 24 किलोमीटर को नाव के धारा के साथ चल जाता हूँ और 36 को जो है वो नाव के धारा के माइनस चल जाता हूँ और मुझे यहाँ 6.5 घंटे लगते हैं। 6 से 1/4 यानी कि 6.5 घंटे। अब आप देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आप इन पे अपनी आंखें जमाइए। ये दोनों किसके मल्टीपल है, आप इस चीज़ को टेस्ट करिए। ये दोनों जिसके मल्टीपल है वहाँ से आप टेस्ट करना शुरू करिए। पहले देखो मैं ये 12 के मल्टीपल है, ठीक है। अगर ये 12 सेटिस्फाई नहीं हो रहा फिर आप अदर संख्या को, आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों जो है वो आपके 12 के मल्टीपल हैं। जब ये 12 के मल्टीपल दोनों होंगे, चलो अब इसमें देखिए ये दोनों 12 के मल्टीपल है। आप ऐसी संख्या को चूज करिए जो मल्टीपल इसका हाईएस्ट निकलता हो। अगर वो नहीं निकल रहा फिर दूसरी संख्या को आप अल्टरनेट चुनिए, यहाँ से आराम से आंसर आ जाता है। आप देखिए ये दोनों 12 के मल्टीपल हैं, तो अगर मैं इसको 12 एज ए सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 12 मान के देखता हूँ, तो मुझे यहाँ से 3 घंटे मिलेंगे क्योंकि 12 3 36। और यहाँ मैं 12 मान लेता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 12 दूनी 24, 2 घंटे यहाँ मिलेंगे। यहाँ मिलेंगे 2 घंटे, यहाँ मिलेंगे 3 घंटे। और मैंने यहाँ कितना माना, चाल को 12 माना, यहाँ भी चाल 12। अब आप देखिए यहाँ 3 घंटे है तो यहाँ भी मुझे 3 घंटे की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 3 घंटे इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 8। क्या देखो यही चीज़ यहाँ सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, यहाँ पे मिल रहा। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 2 घंटे का। देन यहाँ आप क्या आएगा इसके अंदर 4.5 घंटे का। 4.5 आएगा क्यों, यहाँ पे 2 घंटे है और यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 4.5 घंटे। क्यों, क्योंकि आपको 6.5 घंटे बनाने हैं। जब आप यहाँ पे 4.5 घंटे आप रखेंगे तो आप 4.5 का इसमें एक बार भाग लगाइए ज़रा। जब आप 4.5 का इसमें भाग लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 36 में से 4.5 का भाग आप लगाओगे तो आपको मिलेगा 9 5 45 9 4 36 8 मिलेगा यहाँ पे आपको। तो आपने क्या देखा है कि यहाँ पे एक चाल जो है वो आपको 12 और 8 दोनों जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि 12 मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला 8 मिला, ठीक है। तो यानी कि नाव प्लस धारा आपको कितना मिला, नाव प्लस धारा जो है वो आपको मिला 12 और नाव माइनस धारा जो है वो आपको मिला 8। अब आपको पूछ रहा है कि धारा की चाल बताइए। तो भाई धारा की चाल आपको देखना है। यहाँ देखिए 2 नाव और इन दोनों को जोड़िए, ये आएगा 30। तो ये यहाँ से कितना आया 15, ठीक है। 10 2 31, यहाँ से आया आपके 15 और यहाँ से जो है सॉरी 8 है ये तो 20 है। यहाँ से आप क्या आया 10 और धारा कितना मिलेगा, धारा आएगा इसमें 2। तो इस प्रकार जो है वो 2 इसका आंसर आ जाएगा। पहले आप इसको समझिए मैंने किस तरीके से किया नाव और धारा को। अगर नहीं समझ आ रहा वापस से मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर से आप समझिए अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो। देखो मैंने इस प्रश्न को ऐसे बताया था आपको, मेरे बताने का मतलब ये था कि एक बार ये धारा के साथ है भाई 36 किलोमीटर में एक बार धारा के साथ है, एक बार 24 किलोमीटर में धारा के विरुद्ध है, टोटल 6 घंटे लग रहे हैं। एक बार 24 किलोमीटर में धारा के साथ है, 36 में धारा के विरुद्ध है, 6.5 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे जो है वो नाव प्लस धारा है और एक बार कंडीशन में नाव माइनस धारा है। एक बार जो है वो नाव प्लस धारा है, दूसरी कंडीशन में नाव माइनस धारा है। एक बार आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम देखो कि कौन सी टेबल से कट रहा है। आप कहोगे ये दोनों 12 की टेबल से कट रहे हैं, 12 की टेबल से कट रहे हैं। तो 12 की टेबल से एक बार मैंने इसको टेस्ट किया तो मैंने यहाँ 12 रख के देखा कि नाव और जो है ना धारा को अगर मैं 12 रखता हूँ तो समय मेरे को 3 मिलता है।
फिर यहाँ टोटल 6 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे 3 घंटे है, तो यहाँ मैं 3 घंटे मानूंगा तभी 6 घंटे रहेंगे। इसमें इसका भाग लगाता हूँ, मुझे कितना मिला, 8 मिला। अब देखो यहाँ पे मैंने नाव धारा प्लस को किया तो 12 मिला, यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे मैंने फिर 12 रख के देखा, मुझे कितना मिला, यहाँ पे मैंने 12 रख के देखा, मुझे 2 घंटे मिला। अब मुझे 4.5 घंटे चाहिए। अब मैं 8 रख के देखूँ, जब मैंने 8 रख के देखा और फिर इसमें भाग लगाया तो मुझे 4.5 घंटे मिला। तो नाव और धारा का योग मुझे 12 मिला, नाव माइनस धारा जो है वो मुझे 8 मिला। उसके बाद मैंने क्या किया कि नाव प्लस धारा और नाव माइनस धारा, एक बार मैंने रखा 12, एक बार रखा मैंने 8, फिर मैंने इसको काटा, यहाँ पे मुझे मिला 2 नाव और यहाँ पे मिला मुझे 20 और नाव मुझे प्राप्त हुआ 10। नाव 10 है तो धारा कितना होगा, धारा होगा 2, तभी ये 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को मैंने किया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके नाव और धारा कंप्लीट होती है। और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे करा दिए। आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।